हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.2.2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम विच इन्वॉल्व क्लासिकल कॉन्सेप्ट पिक्चर्स द एटम एज एन electrically neutral sphere consisting of a very small, massive, and positively charged nucleus at the center, surrounded by the revolving electron in their respectively dynamically stable orbit। ठीक है, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ठीक है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है ये, और इसमें एटम को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेयर है जिसमें एक बहुत छोटा मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर पे, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स and the nucleus provide the requisite centripetal force to keep them in their orbits। So जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑर्बिट्स रिवॉल्व करेगा। ओके, दस फॉर द डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो डायनामिक स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये आपको पता है क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 बाई कूलम्स लॉ ऑब्वियसली, Q1 Q2 दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। एंड इन हाइड्रोजन एटम की ये बात करूँ तो उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो उसमें जो न्यूक्लियस का चार्ज भी 1 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, E, तो E डॉट ई दैट इज़ E²/r²। ठीक है, सो mv²/r, इसमें m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड अगेन is the charge of the electron। okay, now when we equate this, ठीक है, thus the relation between the orbit radius and the electron velocity is। ठीक है, तो orbit radius, जिस रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू, उसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा mv², जस्ट अ सेकेंड, mv²/r किसके बराबर था, ये था हमारा 1/4πε0 E²/r² के बराबर। ठीक है, यहाँ से r से एक आर कैंसिल हुआ, और r को यहाँ ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू E²/4πε0 mv², आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर, यार हमें ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट रेडियस का रिलेशन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से, यहाँ से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी, वेलोसिटी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, v² क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आगे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा यहाँ से, v² इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, E², ठीक है, स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 4πε0, ठीक है, और mr। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², v² की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो अब जब मैं इसे हाफ m से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो m से m कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, सो m से m कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा यहाँ से, E², ये रहा E², हाफ है तो 8 हो जाएगा ये, पाई, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें k इज इक्वल टू E²/ वो 2 था यहाँ पर इसलिए 8 हो गया। ठीक है, और ये पाई था ε0। ठीक है, फिर क्या था, एक r था यहाँ पर। ठीक है, अभी v² में हमने r देखा था। ओके, और बाकी जो था
वो कैंसिल और m कैंसिल आउट हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। ओके, सिमिलरली हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, सो U की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पाई है यहाँ पर, पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 की जगह E और E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, प्रोटॉन का चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्वियसली माइनस है, तो यू आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ई डॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, नेगेटिव साइन के इंडिकेट कर, नेगेटिव साइन इन यू सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन द माइनस साइड आर डायरेक्शन। ठीक है, आर डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस आर डायरेक्शन में, ठीक है, टूवर्ड द सेंटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टूवर्ड द सेंटर है अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, जब रिपल्सिव फोर्स होता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ओके, दस द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, K प्लस यू। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इन दोनों को ऐड किया तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा ई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे और यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इम्प्लाइज दैट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला कि नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, अगर फ्री हो जाएगा तब उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, इफ़ E वर पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अगर E पॉजिटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करना बंद कर देगा। ठीक है,